हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द टेस्ट केस बाय रेफरिंग टू द कोड यूजिंग ब्रांच कवरेज, ऑल्सो कैलकुलेट द कोड कवरेज बाय ईच ऑफ द टेस्ट केस। हमारे पास एक कोड गिवन है और हमें जो है इस कोड के जो है टेस्ट केसेस लिखने हैं यूजिंग ब्रांच कवरेज। कोड क्या कहता है कि एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है। इफ कंडीशन आती है अगर यूजर नेम लेस देन 8 और पासवर्ड लेस देन 5, तो आप प्रिंट कर दें कि एंटर वैलिड यूजर नेम, एंटर वैलिड पासवर्ड। और इफ कंडीशन आती है कि इफ यूजर नेम लेस देन 1 और पासवर्ड जो है लेस देन 1, तो फिर आप प्रिंट कर दें एंटर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, वरना आप जो है लॉग इन कर दें सक्सेसफुली। तो हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं? चार। एक तो है पासवर्ड ट्रू है, एक तो पासवर्ड ट्रू है और जो है यूजर नेम ट्रू है। सेकेंड में पासवर्ड जो है ट्रू है, यूजर नेम ट्रू नहीं है। फिर थर्ड में जो है पासवर्ड फॉल्स है, यूजर नेम जो है वो ट्रू है। चौथे में क्या होगा कि यूजर नेम भी फॉल्स है और पासवर्ड भी फॉल्स है। हमारे पास चार कंडीशंस आ रही है, मतलब चार ब्रांचेस बनेंगी। एक में पासवर्ड और यूजर नेम दोनों सही है तो फिर जो है प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर सेकंड में जो है पासवर्ड सही है पर यूजर नेम गलत है तो फिर आ जाएगा एंटर वैलिड यूजर नेम। थर्ड में क्या है कि जो है यूजर नेम गलत है, पासवर्ड सही है, तो एंटर वैलिड यूजर नेम। फिर हमारे पास चौथी कंडीशन आ जाएगी कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जो है खराब हैं तो फिर एंटर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम इसकी जो है वो टेस्ट केसेस देख लेते हैं। हमारे पास जो है टेस्ट केसेस का मेथड क्या होता है? जो स्टैंडर्ड मेथड है उसके अंदर टेस्ट आईडी, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट और पास और फेल की कंडीशन। तो यहाँ पास पहला टेस्ट केस क्या है जिसके अंदर जो है यूजर नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है। लाइक यूजर नेम एडमिन यूजर 123 है, ग्रेटर देन 8 आ गया और पासवर्ड जो है वो भी ग्रेटर देन 5 आ गया, तो फिर क्या होगा? एक्सपेक्टेड लॉगिन सक्सेसफुल, एक्चुअल लॉगिन सक्सेसफुल और हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। फिर सेकंड के अंदर क्या आता है? हमारा यूजर नेम है वो ग्रेटर देन 8 है लेकिन पासवर्ड जो है हमारा वो लेस देन 5 है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड के जो है 3 डिजिट्स हैं, तो फिर क्या आएगा? हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एंटर वैलिड पासवर्ड। एक्चुअल के अंदर भी यही आएगा एंटर वैलिड पासवर्ड और फिर हमारा जो है पास हो जाएगा स्टेटस। फिर थर्ड के अंदर क्या आता है? हमारा पासवर्ड जो है वो जो हमारा जो यूजर नेम है वो लेस देन 8 डिजिट्स है और पासवर्ड जो है वो ग्रेटर है। हमारा यहाँ पे 8 से ऊपर होना चाहिए था लेकिन ये 8 से कम है। एडमिन के अंदर जो है 5 डिजिट्स हैं, तो फिर क्या कंडीशन आएगी कि एंटर वैलिड यूजर नेम। और फिर चौथा कंडीशन आ जाती है, उसके अंदर क्या है कि यूजर नेम भी गलत है और पासवर्ड भी गलत है। यूजर नेम के अंदर एम्प्टी आपने रखा हुआ है और पासवर्ड जो है वो आपने 5 डिजिट्स डाला हुआ है, तो फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? आपने एक चीज सही डाली पर दूसरी गलत डाली है, तो आपके पास डायरेक्ट कंडीशन है प्लीज फिल द यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्टली। फिर पांचवे के अंदर आ जाएगा कि यूजर नेम 5 डिजिट्स का है और जो है पासवर्ड जो है वो 3 डिजिट्स के हैं। तब हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे 5 आ गई। तो हमारे पास जो है बेसिकली 4 है, ये और वो ऊपर वाली जो है दोनों सेम है, तो एम्प्टी एम्प्टी ही दोनों में आ रही। तो हमारे पास क्या आ रही है? बेसिकली 4 टेस्ट केसेस आ रहे हैं। तो फिर हम टेस्ट कवरेज कैसे करेंगे? हमारे पास कितने टोटल केसेस हैं? 4। 4 टोटल के ब्रांचेस हैं, मतलब 4 टोटल टेस्ट केसेस है और हमने कवर कितने किए? हमने चारों ही कवर किए। तो ब्रांच कवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कवर डिवाइड टोटल ब्रांच कवर्ड, आपने टोटल कितनी कवर किया बाय टोटल असल में कितनी थी। तो असल में जो है वो 4 थी और हमने कवर कितनी की? 4। उनको फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास 100% ब्रांच कवरेज आ रही है। तो मतलब हमने जो है ब्रांच कवरेज सही से किया। हमारे पास जो है 4 ब्रांचेस आई थी और हमने जो है उन चारों ब्रांचेस को कवर कर लिया। थैंक यू।